इंडिया का हैलोवीन, भूत चतुर्दशी, छोटी दिवाली के दिन मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल के बारे में आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि भूत चतुर्दशी के दिन इंसानी और रूहानी दुनिया के बीच का रास्ता खुल जाता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक वैसा ही जैसा बाहर के देशों में हैलोवीन पर या डे ऑफ द डेड पर होता है। तो आज की कहानी है इंडिया के हैलोवीन, भूत चतुर्दशी के बारे में। मनन के मॉम डैड शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और मनन वहीं पर पला बड़ा था। पर कुछ ही सालों में मनन की मॉम गुजर गई थीं। वो और उसके डैड अकेले ही अमेरिका में रहते थे। इस बार मनन के पापा को एक पुरानी प्रॉपर्टी के चलते 1 महीने के लिए इंडिया आना था और वो मनन को अपने साथ ले जा नहीं सकते थे। इसलिए इंडिया आकर मनन के पापा ने उसे उसकी कोलकाता में रहने वाली मासी सुमोना के पास ही छोड़ दिया। मनन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि अक्टूबर के महीने में हैलोवीन आता था जो मनन को बहुत पसंद था। मनन ने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और चुपचाप अपनी मासी के घर चला गया। मनन की मासी का घर बहुत ही आलीशान था। उनकी फैमिली में कुल मिलाकर 5 लोग थे। मनन के कजन भाई बहन, मौसा मौसी और घर की सबसे बड़ी दादी। दूसरे दिन जब मनन सुबह उठा तो उसने देखा कि पूरा घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। घर का माहौल देखकर मनन का मूड भी ठीक होने लगा था। तभी मनन की नजर अपनी दादी पर गई। वो घर के मंदिर के पास बैठकर एक थाली में 14 दिए सजा रही थीं। मनन ने दादी से जाकर उन दियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये दिए आज की रात के लिए बहुत जरूरी हैं। इतना कहकर दादी अपना काम करने लगी। तभी अचानक से उसी कमरे की खिड़की जोर जोर से बजने लगी। घर का कोई भी मेंबर उस बात से चौंका नहीं। मनन ने ध्यान से देखा तो बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस खिड़की को कोई जानबूझकर धक्का दे रहा हो। मनन ने अपने कजन को इशारा कर वो खिड़की दिखाई, पर उसने मनन की तरफ देखकर अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा। कुछ ही समय में वो खिड़की हिलना बंद हो गई। मनन को ये बात बहुत अजीब लगी, पर फिर वो अपने कजन्स के साथ डेकोरेशन के काम में लग गया। तैयारियों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सभी घर वालों ने मिलकर पूजा शुरू की। मनन की मासी ने उसे बताया कि आज भूत चतुर्दशी